सो टॉपिक का नेम है म्यूचुअल फंड और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है, अ म्यूचुअल फंड रेज्ड 100 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017 बाय इशू ऑफ 10 लाख 10 पर यूनिट। 10 लाख उसने यूनिट इशू किए 10 पर यूनिट से, तो उसको आया 100 लैक्स। The fund invested in several capital market instruments to build a portfolio of rupees 90 lakhs. उसने क्या किया, 100 लाख उसने म्यूचुअल फंड कैपिटल रेज किया, उसमें से 90 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने किया। ये सम करने से पहले तीन चीज़ ध्यान में रखना है। अगर वो परचेस कर रहा है तो माइनस करना है, अगर एक्सपेंस आ रहा है तो भी माइनस करना है, और अगर सेल कर रहा है तो ऐड करना है, और डिविडेंड कर रहा है तो भी ऐड करना है। अब क्या हुआ, 100 लाख का उसने रेज किया कैपिटल, उसमें से 90 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट किया उसने, ये माइनस होने वाला। उसके बाद द इनिशियल एक्सपेंसेस भी क्या होगा, माइनस। उसके बाद 7 लाख रुपीज़ का। ड्यूरिंग अप्रैल 2017 द फंड सोल्ड सर्टन सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट 38 लाख फॉर 40 रुपीज़। उसने क्या किया, सेल किया तो ऐड करना है, लेकिन कितने का था वो, 38 लाख रुपीज़ का था, बट उसने कितने में सेल किया, 40 लाख में, तो उसको 2 लाख का तो प्रॉफिट हुआ है। अब उसके बाद उसने परचेस किया कुछ सिक्योरिटीज़, कितने की, 28.20 लाख परचेस किया, मतलब माइनस करना है। द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ अमाउंट टू 4.50। जब उसने परचेस किया और वो सब मैनेजमेंट में उसको और कितना एक्सपेंस हुआ, 4.50 एक्सपेंस हुआ है तो भी माइनस। उसके बाद 4.50 का एक्सपेंस हुआ, जिसमें से 0.25 क्या है, वो अरियर्स है। अरियर्स किस में जाता है, लायबिलिटीज़ में। द डिविडेंड अर्न वॉज 1.20 लैक्स। डिविडेंड है तो क्या बोला मैंने, इसको भी ऐड करना है। देखते हैं कंडीशन क्या बोल रहा है। 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग वर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें से 75% ही उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब रिमेनिंग 25% बचा हुआ है। ये जो 25 बचा हुआ है ये माइनस होगा। अब द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन 13/4/2017 वॉज, ये किसकी अमाउंट दी है, ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी है। इन्वेस्टमेंट किस में जाता है, एसेट में। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, NAV। NAV फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कैश चाहिए, तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कैश। ठीक है, कैश। अभी कैश कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया उसने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका कितने का था, 100 लाख रुपीज़ का, तो मैंने लिख दिया 100। उसमें से माइनस करना है कितना, 100 लाख का उसने रेस किया, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना किया, 90। उसके बाद उसको एक्सपेंस कितना हुआ, 7। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब इसके बाद सेकेंड लाइन वाइज ही जाएंगे। द एक्सपेंस 7 लाख। ड्यूरिंग अप्रैल 2017 फंड सोल्ड किया, उसने क्या किया, सोल्ड। मैंने क्या बोला, सोल्ड किया तो क्या करना है, ऐड करना। कितना किया, 38 का था, बट कितने में सेल किया उसने, 40 रुपये में। ठीक है, 40 रुपये ऐड कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या किया, परचेस किया तो क्या करना है, लेस परचेस। कितने का परचेस किया उसने, 28.20 क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, रिटर्न उसको एक्सपेंस हुआ, कितने का एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस कितने का एक्सपेंस हुआ उनका, एक्सपेंस फॉर द मंथ 4.50, लेकिन उसमें से 0.45 लाख क्या है, अरियर से। मतलब वो क्या बोल रहा है कि 4.50 एक्सपेंस हुआ, लेकिन उसमें से क्या है, 0.25 तो अरियर से ही है। तो कितना आया हम लोगों का एक्सपेंस, 4.25 भी आया, 4.25। अब क्या बोल रहा है कि उसके बाद उसने डिविडेंट भी दिया। अभी मैंने क्या बोला, डिविडेंट आया तो भी क्या करना है, डिविडेंट आया तो भी ऐड करना है, डिविडेंट
कितना आया 1.20। अभी डिविडेंड में भी उसने क्या बोला है कि डिविडेंड में उसको 75% ही रियलाइज़ हुआ है, 25% बचा हुआ है। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है डिविडेंड की अमाउंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 75% होंगी। कितना है 0.9, ये भी क्या होगा लेस। अब उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे जो सेल किया था 38 लाख का था, बट 40 में सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 2। प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड ही लिखेंगे ऊपर। कितने का प्रॉफिट हुआ था 2 का। क्या बोल रहा है कि 75% ही डिविडेंड क्या हुआ है रियलाइज हुआ, तो मैंने क्या ले लिया इसका 75%, तो मल्टीप्लाई 1.5 मेरा माइनस में आया। अब इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, कैश क्या आया 9.35 आया मेरा कैश। अब सेम सेकेंड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ NAV। NAV कैसे आता है, हमेशा एसेट माइनस लायबिलिटी पहले चाहिए। तो एसेट मेरा क्या है, कैश मेरा क्या आया 9.35, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट कितना है इसके अंदर बताया है 101.90 101.90 टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ में क्या है मेरे पास, सिर्फ अरियर्स है। लायबिलिटीज़ कितनी है मेरे पास 0.25। अब मैं इसको लेस कर दूँगी, इसमें से कितना आया 1.25 A माइनस B इज इक्वल टू टोटल नेट असेट। कितना आया मेरा टोटल नेट असेट माइनस 0.25 111। अब मैं क्या करूँगी, सेम NAV का फॉर्मूला क्या है, NAV इज इक्वल टू टोटल नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नेट असेट कितना आया मेरा 111, एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना मेरे पास 10। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा NAV कितना आया ₹11.1 पर यूनिट। तो क्या करना है, सिंपल इतना ही याद रखना है कि अगर परचेस कर रहा है तो माइनस करना है, एक्सपेंस हो रहा है तो भी माइनस करना है, सेल हो रहा है तो ऐड करना है, डिविडेंड आ रहा है तो भी ऐड करना है। डिविडेंड में बस इतना ही याद रखना है कि डिविडेंड अगर कुछ भी बोला 75% ही रियलाइज़ हुआ है, तो बचा हुआ 25% हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, कैश। उसके बाद NAV फाइंड करना है। NAV तो एकदम ही सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटी। कैश हम लोगों को मिल गया, वो एसेट में गया, अपने पास एक और इन्वेस्टमेंट है, बस टोटल किया माइनस अरियर्स किया, NAV का फॉर्मूला लगाया, NAV आ गया सिंपल।